Good morning class 6, this is Kiran. In previous video we have discussed what are integers, मतलब positive numbers, negative numbers along with zero are integers. ठीक है, तो अब हमारा जो next topic आ रहा है इंटीजर के केस में वो आ रहा है एडिशन. एडिशन कैसे करनी है हमने नंबर की. जब हम एडिशन सीखी थी, जब हमने सिंपल नेचुरल नंबर या होल नंबर की एडिशन सीखी थी, जैसे आपका मैं दो नेचुरल नंबर उठाऊं 6 और 9, मुझे इन दोनों को ऐड कराना है. तो ऐड कराना है तो मतलब ऐड का मतलब क्या है, प्लस का सिंबल है ना. और ये जो नंबर्स थे, क्योंकि नेचुरल नंबर में जो भी आप नंबर लेते हो 1 2 3 4 5 वो विदाउट सिंबल होते थे. और विदाउट सिंबल का मैंने आपको पहले बताया है पिछली वीडियो में. विदाउट सिंबल का मतलब है उनका खुद का क्या सिंबल है, खुद का उनका सिंबल होगा प्लस, जो हम लगाएं चाहे ना लगाएं. ठीक है, सिंगल एक नंबर क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हम ये देखते हैं कि उसका सिंबल क्या है. अब क्योंकि 1 है 2 है 3 है 4 है, इनका कोई सिंबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका खुद का सिंबल प्लस का होगा अगर उनके साथ कोई सिंबल नहीं है. तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, अभी मैं सिंपल नेचुरल नंबर की हम पिछली बात कर रहे हैं, जैसे लिखा आए ऐड 6 एंड 9, तो हम क्या करते थे 6 और 9 लिख के ऐड का मतलब है तो हम बीच में प्लस का सिंबल लगा देते थे, है ना. या फिर हम सब्ट्रैक्शन सीखते थे तो सब्ट्रैक्ट लिख के सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 9, तो 9 में से हम 6 9 फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है फिर 6. अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट है तो बीच में माइनस का सिंबल लग जाता था, है ना. तो ये हमारा बेसिक था कि ऐड का मतलब है प्लस का सिंबल लगाना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब है माइनस का सिंबल लगाना है. अभी वही चीज हमने करनी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करते हैं तब हमारा काम होगा सिंबल्स पे कंसंट्रेट करना. इंटीजर जो है आपका पूरा चैप्टर सिर्फ सिंबल पर कंसंट्रेट करता है. ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ, क्योंकि इंटीजर्स की बात है, इंटीजर आपके पास नेगेटिव नंबर भी है पॉजिटिव भी है. पॉजिटिव की तो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ आता है ना. लेकिन क्या बात हो अगर वहां पर हमारे पास नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, तब हमारा जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. तो उसको कंफ्यूजिंग नहीं करना है, हमने शुरू से इस चीज को क्लियर करके चलना है. ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स की करनी है, चाहे मल्टीप्लिकेशन होती है, तो सबसे पहले हम सिंबल्स की आपस में रिलेशन देखेंगे कि दो सिंबल अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड या ऐड के केस में, ठीक है, प्लस प्लस ऐड या सब्ट्रैक्ट वो जो भी होगा आपका, मैं आपको बताऊंगी क्या जब आपका क्वेश्चन ऐड या सब्ट्रैक्ट का है, तब कि दो सिंबल प्लस 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 करेंगे, मतलब प्लस प्लस प्लस, पहले तो ये याद करो, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस. ध्यान दो, दो नंबर्स जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन गिवन होगी उनके साथ हम सिंबल्स पे क्योंकि बात कर रहे हैं. अब एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, कुछ भी हो, आपकी कम से कम मुझे दो नंबर चाहिए होंगे तभी आपकी एडिशन होगी या तभी आपकी सब्ट्रैक्शन होगी, है ना. कम से कम दो चीजें चाहिए होंगी. तो उन कम से कम दो चीजों की सिंबल्स पे अगर हम बात करें, पहले आपको सिंबल्स क्या, उनकी आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो, आपको ध्यान रखना है दो सिंबल इकट्ठे क्या करने हैं, मतलब दो सिंबल्स का अगर दो प्लस है तो आपको प्लस करना है. प्लस माइनस अभी करना नहीं, अभी एक बार याद रखो, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, मतलब दो सेम सिंबल है तो आपका प्लस, दो अपोजिट सिंबल है मतलब एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, तब आपका आंसर में जो भी होगा वो माइनस में होगा. ठीक है, अब इस चीज को अप्लाई कैसे करना है ये आपको याद रखना है कि प्लस प्लस का रिजल्ट प्लस है, प्लस माइनस का रिजल्ट माइनस है, माइनस प्लस का रिजल्ट माइनस है, माइनस माइनस का रिजल्ट प्लस है. इस चीज को पहले हम एडिशन में सीखेंगे. चारों केस में हमने डिस्कस करना है, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी, डिवीजन में भी. जब भी हम सिंबल अप्लाई, अब इस चीज को हम अप्लाई करना सीखेंगे, ये आपको याद रखना है. थ्रू आउट द आपकी लाइफ ये चीजें आपकी यूज होंगी. ठीक है, अब जैसे मैं एडिशन की बात करूं आपकी 6 प्लस 9, ठीक है. अब इस चीज को जब हम पहले करते थे सिंपल था, 6 और 9 को ऐड करा हमने, लिख देंगे प्लस 15 आंसर आ जाएगा हमारा. ठीक है, ये तो हमने किया पीछे वाली क्लासेस में, ये था हमारा बेसिक चीज. अब जब हम इंटीजर के केस में इस चीज को डिस्कस करें
तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे इन नंबर्स के, जो भी नंबर्स है उनका खुद का क्या सिंबल है। 6 का खुद का सिंबल प्लस का है, 9 का प्लस का था, प्लस प्लस क्या होता है, 9 का खुद का सिंबल आपको ऐड करना है 6 एंड 9 को। 6 का खुद का सिंबल प्लस है, 9 खुद का सिंबल प्लस है। अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा। 6 और 9 प्लस का 15 हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं 6 और -9 को ऐड करो, ठीक है, 6 और -9 को ऐड करो। सबसे पहले तो आप नंबर लाइन पे एडिशन करना सीखते हैं, वो हमारा टॉपिक रह गया, पहले हम वही डिस्कस करते हैं, बाद में हम अपना इस पे गाएंगे। जैसे कि आपको करना है 1 + 2, इसको ऐड करना है ऑन नंबर लाइन। तो हम कैसे करते थे, अभी मैंने नंबर लाइन पे आपको पहले भी बताया पिछली वीडियो में कि प्लस का मतलब है राइट में जाना, आगे जा रहे हैं तो मतलब प्लस, लेफ्ट में जा रहे हैं तो मतलब क्या है, माइनस होता जाएगा, है ना। तो 1 तो पहला वर्ड होता है, उससे स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट होना है मुझे। +2, प्लस का क्या मतलब मैंने बताया आपको, राइट साइड जाना है, तो 2 स्टेप राइट स्टेप चलो, 1 2, तो हम कहां पर पहुंच गए, हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ये चीज हमने हमारी जब हम शुरू में एडिशन सीखते हैं तब हमने सीखी थी। ये तो था सिंपल के केस में। अब क्या हो जब इंटीजर्स की एडिशन आती है कि ऐड करो ऐड करो, क्वेश्चन डाल दे, ऐड 1 एंड -2, ऐड करना है क्या, 1 एंड -2 ऑन नंबर लाइन, साथ लिखा हुआ है ऑन नंबर लाइन। पहले हम नंबर लाइन पे सीख रहे हैं, तो वही आपका काम, सबसे पहले आपको नंबर्स देने हैं, बनाने, आपको नंबर लाइन बनाई हमने, ठीक है। पहला वर्ड होता है वो स्टार्ट करने के लिए होता है 1 से स्टार्ट होना है हमें। -2, 2 स्टेप माइनस, माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट तरफ जाना है, पीछे जाना है, 1 2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। माइनस का मतलब है आपको 2 स्टेप पीछे जाना है, प्लस का मतलब है आपको उतने ही स्टेप आगे आना है। क्या हो जब यही क्वेश्चन आपको अलग वे में लिख रखा हो, यहाँ तो ऊपर ऐड डाल दिया, या फिर वो आपको ये डाल के दे सकता है, फाइंड 6 मोर देन -2 ऑन नंबर लाइन। तो वही आपको नंबर लाइन बनानी है। क्या कह रहा है, 6 मोर देन -2 मोर देन के बाद वाला वर्ड हमने पहले उठाना है। अगर ऐड लिखा हुआ है तो हम फर्स्ट वर्ड पहले उठाते हैं, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट हो या मोर देन वगैरह वर्ड हो तो सब्ट्रैक्ट के केस में फ्रॉम के बाद वाला हम वर्ड पहले उठाते हैं। ये हम जब सब्ट्रैक्शन सीखते हैं तब की बेसिक की बातें हैं, है ना। तो यहाँ देन के बाद वाला आपको वर्ड पहले उठाना है। देन के बाद क्या है, -2, तो आपकी स्टार्टिंग अब -2 से होगी, ना कि 6 से होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो 6 स्टेप मोर का मतलब आगे जाना, है ना, प्लस होता है, तो 6 स्टेप आगे चलो, 1 2 3 4 5 6, आंसर आपका 4 आ गया। अब यही चीज अगर आप 6 से स्टार्ट करते, 6 मोर देन -2, तो भी आपका -2 है तो 2 स्टेप पीछे आते हैं, आंसर आपका फिर भी 4 आता, लेकिन वो तरीका गलत हो जाएगा, आपका आंसर तब भी 4 आएगा। लेकिन मैं कह रही हूँ क्योंकि देन लिखा आ गया, मोर देन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, तो इनके बाद वाले वर्ड हमको पहले उठाने हैं। ये बात अपने माइंड में अच्छी तरह बैठा लेनी है, ठीक है। मेन बेसिक है ये आपका इंटीजर के केस में, इसी को आपको मेन सीखना है। अगर आपको ये चीज आ गई ना आज के टाइम पे, आपको सब्ट्रैक्शन अपने आप हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी अपने आप हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। सिंबल पे कंसंट्रेट करना है आपको, सिर्फ सिंबल पर, ठीक है। ये बात अपने माइंड में क्लियर रखो। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरह से है कि मोर देन या लेस देन है तो पीछे आना है, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है उसमें 3 चीजें भी आपकी मिक्स दिखा रहा है वो जैसे आपका मैं डी पार्ट बताऊं, अगर आपको कह रहा है सोल्व -2 + 1 -2 ऑन नंबर लाइन, -2 + 1 + -2, यहाँ प्लस का सिंबल है। अभी जो चीज मैंने आपको बताई, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब इस चीज को अप्लाई करना सीखो। जब ये दोनों सिंबल
सिंबल बिना बीच में किसी नंबर के आते हैं, नंबर ब्रैकेट हो सकती है और कुछ हो सकता है, अगर इन दोनों सिंबल के बीच में कोई नंबर नहीं है तो प्लस 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 लिखना है। तब हमने प्लस, इन दोनों प्लस को हटा के एक बार प्लस लिख देना है। ये दोनों सिंबल बिना किसी ब्रैकेट मतलब बिना किसी नंबर के आते हैं, तब प्लस माइनस आपको माइनस लिख देना है। लिखना और करना, यहाँ आपकी दो चीजें हैं, एक लिखना टू राइट डाउन एंड टू सोल्व, टू अप्लाई। ठीक है, कि एक तो आपको सिर्फ लिखना सिंबल को, इन दोनों को प्लस माइनस को माइनस लिख दो, एक होगा आपका प्लस माइनस माइनस कर दो। ठीक है, इस चीज में डिफरेंस सीखना। जब ये दो सिंबल या ये दो सिंबल या ये दो सिंबल, कोई भी दो सिंबल इनमें से बिना बीच में किसी नंबर के आते हैं या बीच में उनके मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ठीक है, तब आपको माइनस माइनस प्लस लिखना है, करना नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब मैंने आपको सिंबल क्या बताया था, प्लस होता है। प्लस माइनस बिना किसी नंबर के यहाँ बीच में सिर्फ ब्रैकेट है, ब्रैकेट मैंने कहा आ सकती है, इन दोनों के बीच कोई नंबर नहीं है, तो प्लस माइनस क्या, माइनस लिखना है। लिख दिया मैंने आगे वाला टू एज इट इज। अभी सिर्फ हम सिंबल्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। यहाँ सिंगल सिंबल था तो एज इट इज आ गया वन। फिर यहाँ पर देखो प्लस माइनस दो सिंबल आ गए, बीच में कोई भी नंबर नहीं है, नहीं है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस लिखते हैं। जब दोनों के बीच में कोई सिंबल, कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, तब प्लस माइनस हम माइनस लिख देंगे, सिर्फ लिख देंगे। आगे वाला टू एज इट इज, नंबर पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं हम, अभी पहला काम सिर्फ सिंबल पर कंसंट्रेट किया है। हुआ क्लियर? अब इस चीज को आपको अभी नंबर लाइन पे शो करना है। पहले मैं आपको इसको सिंपल सोल्व करना बताती हूँ, फिर हम नंबर लाइन भी सीखेंगे कैसे करनी है। अब आप ध्यान से देखो, -2 + 1, माइनस प्लस दो सिंबल आ गए आपके पास, लेकिन बीच में एक नंबर है। यहाँ माइनस या प्लस या माइनस दो सिंबल थे जिनके बीच में कोई नंबर नहीं था, तो प्लस माइनस मैंने माइनस लिख दिया था। बट यहाँ माइनस प्लस दो सिंबल हैं जिनके बीच में कोई नंबर है, तो तब आपको माइनस प्लस माइनस करना है। इन दोनों चीजों को सोल्व करना है। क्या करना है, माइनस करना है तो इनके सिंबल को, एक सिंबल का काम था सिर्फ यही पता लगाना कि माइनस करना है या प्लस करना है। सिंबल का काम खत्म हो गया। अब 2 में से 1, बड़े में से छोटा माइनस होता है, हमेशा ये बात ध्यान रखना। 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1। अब कहेंगे 2 + 1 है मैडम, 2 + 1 3 आना चाहिए, नहीं, यही चीज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ। इन दो नंबर्स को मैं सोल्व कर रही हूँ, दो चीजों को, क्योंकि इसका सिंबल माइनस का है, इसका सिंबल प्लस का है, और इन टीजर्स में सिंबल पर ही हमने मेन कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो माइनस प्लस दोनों के बीच में एक नंबर आ गया, माइनस प्लस जिनके बीच में एक नंबर आ गया, दैट्स व्हाई हम माइनस प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा था स्टेप से स्टेप में, यहाँ स्टेप से स्टेप में आ रहे हैं तो माइनस करेंगे। अब करेंगे कैसे, बड़े में से छोटा माइनस होता है, तो 2 - 1 1 कर दिया। इस 2 को भी मैं नहीं देख रही हूँ, इसका काम बाद में है, हो गया, 1 लिख दिया। अब अगला काम, इन दोनों सिंबल्स, अब दो सिंबल है, लिखूं कौन सा सिंबल, माइनस लिखूं या प्लस। पिछले वाले में तो क्लियर था भाई, दोनों के बीच में सिंबल नहीं था, मतलब कोई नंबर नहीं था, तो फटाफट मैंने प्लस माइनस माइनस लिख दिया। अब माइनस प्लस माइनस होता है, क्या माइनस लिखूं, नहीं, यहाँ हम ये अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ हम ये देखेंगे 2 और 1 को देखा ना हमने, 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 वाला सिंबल लगा देंगे हम। क्या है, 2 का सिंबल है माइनस का, इसलिए यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, अगला इस चीज को खत्म करके मैंने क्या कर दिया, -1 बना दिया, आगे वाली -2 एज इट इज। ठीक है, क्लियर हुआ ये स्टेप, ध्यान से देखना है स्टेप, इसको बार बार आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। ये स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए, जब तक ये क्लियर ना हो तब तक आगे मत बढ़ना। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, इन दोनों को सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करने का मतलब ये है ना, लास्ट में हमें एक ही डिजिट में आंसर निकालना है ना। -1 - 2 दो सिंबल है माइनस के, जिनके बीच में क्या है, एक
नंबर है ना, नंबर है दोनों के बीच में। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब प्लस लिखूं या करूं, सबसे पहला आपको क्वेश्चन अपने आप से यही करना है। इस वर्कशीट में आपको कम से कम 3 बार 4 बार ट्राई करना है हर एक क्वेश्चन। सबसे पहला दोनों सिंबल इकट्ठे देखते ही माइनस माइनस है, माइनस माइनस बाई प्लस होता है ना। अब मैं प्लस लिखूं या करूं, ये बात अपने आप से क्वेश्चनिंग करना। क्वेश्चनिंग करते ही माइंड में क्लियर हो जाए वही वाली बात। अगर उन दोनों सिंबल के बीच में कोई नंबर नहीं है तब तो लिख, ठीक है। अगर दोनों सिंबल के बीच में कोई नंबर है तब कर। अब माइनस माइनस के बीच में कोई नंबर है, हाँ है, क्या है, कोई भी कुछ भी है तो नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा, लिखना नहीं है, करना है। तो 1 और 2 को प्लस करो, क्या आंसर आएगा, 3 आपका आंसर आएगा। अब उसके बाद सिंबल लगाने की बारी आई। अब दोनों में बड़ा कौन है, 1 या 2, 2 बड़ा है और 2 का क्या सिंबल है, माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा -3। सॉरी, इसी चीज को मैं नंबर लाइन पे भी आपको बता रही हूँ क्योंकि इसमें आपका नंबर लाइन पर है। नंबर लाइन पे आपको सबसे पहले नंबर लाइन बनानी है। शुरुआत करनी है -2 से, -2 से शुरू हुई, ठीक है। +1 का मतलब क्या है, एक स्टेप आगे जाओ, राइट तरफ गए। फिर है प्लस माइनस -2, ये स्टेप तो आपको करना ही पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए भी। -2, माइनस का क्या मतलब है, अब जहां पर भी आप आ गए वहां से 2 स्टेप पीछे चले जाओ, 1 स्टेप 2 स्टेप, क्या आंसर आ गया आपका, -3। जब हमने सोल्व करा तब भी -3 आया, नंबर लाइन पे करा तब भी -3 आया, ठीक है। हुआ क्लियर। तो ये क्वेश्चंस आपको एक एक चीज पे कंसंट्रेट करके सोल्व करना है। अब ये तो था आपके छोटे नंबर के लिए, एक क्वेश्चन मैं आपको बड़े नंबर के लिए भी बता देती हूँ। ये बात आपको सिर्फ मेन क्या है ये याद रखना है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब वो हमें प्लस माइनस माइनस करना है या लिखना है, वो एक बार आपको समझना जरूरी है बस, और कुछ भी नहीं है इस यूनिट में, ठीक है। तो जैसे आपका एक क्वेश्चन लूं मैं आपके पास, -6, लास्ट वाला ही बता रही हूँ मैं आपको, -65, -35 एंड 100, इन तीनों को क्या करना है, ऊपर कह रहा है ऐड द फॉलोइंग, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, ऐड। अब एक एक चीज पे कंसंट्रेट करके हमको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ऐड का मतलब है जितने भी नंबर्स हैं उन सबको प्लस करना है। प्लस का मतलब बीच में प्लस का सिंबल लगाना है ना। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, ऐड 6,9 अगर आपका आता है तो आप लिखते थे 6 + 9, है ना। तो यही चीज आपको पहला स्टेप यही करना है, इन सबको विद सिंबल ब्रैकेट में डालो और क्या लगा दो, प्लस का निशान। क्यों लगाया मैंने प्लस का निशान, क्योंकि ऊपर ऐड लिखा हुआ था, ठीक है। इसका क्योंकि खुद का कोई सिंबल नहीं है तो मैं खुद का कोई सिंबल नहीं का मतलब क्या होता है, वो प्लस का है। इसके आगे भी कोई नहीं है तो क्या है, प्लस का है, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेम टू सेम वही चीज हमने अप्लाई करनी है, नंबर चाहे कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ये सिर्फ अप्लाई करना, ठीक है। प्लस माइनस, पहले हमारा काम ब्रैकेट खोलना होता है, बोर्ड मास सबको मालूम है, हमने पिछली क्लास में सीखा है बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों में जो भी हो हम पहले वो सोल्व कर देते हैं, ठीक है। प्लस माइनस, प्लस और माइनस दो सिंबल आ गए इकट्ठे, क्या दोनों के बीच में कोई नंबर है, इन दोनों सिंबल के बीच में कोई नंबर है, नहीं है, नहीं है तो प्लस माइनस हम माइनस लिख देंगे, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है तो हम करेंगे क्या, है ना। 65 एज इट इज, ओके। नेक्स्ट प्लस माइनस, दो सिंबल इकट्ठे जिनके बीच में कोई नंबर नहीं तो मैं प्लस माइनस माइनस लिख रही हूं। नेक्स्ट प्लस प्लस, दो सिंबल इकट्ठे जिनके बीच में कोई नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग प्लस 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 हियर, प्लस प्लस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं दो दो के नंबर उठा के, दो दो का पेयर उठा के हम सोल्व करते हैं। इसका सिंबल है माइनस इसका सिंबल है माइनस, माइनस माइनस बीच में एक नंबर आ गया, दैट्स व्हाई अब हम माइनस माइनस
क्या होता है, प्लस प्लस होता है। दैट्स व्हाई हम माइनस माइनस प्लस करेंगे, लिखेंगे नहीं यहाँ, ठीक है। करेंगे और लिखेंगे, सिर्फ यही चीज आपको माइंड में क्लियर करनी है। तो 65 और 35 को प्लस करो, अपने माइंड में प्लस कर लो, चाहे रफ में प्लस करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा लगभग 100, आपका आ जाएगा आंसर 100। अब इसका सिंबल क्या लगेगा, क्योंकि इंटीजर का चैप्टर है तो सिंबल तो देना हमें कंपलसरी है ना। अब दोनों में मैंने क्या कहा था, जब हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं उस केस में जब हम सिंबल लगाने लगेंगे तब हम ये देखेंगे दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। अब 65 बड़ा है या 35, 65 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो 65 के साथ वाला नंबर सिंबल लग जाएगा क्या, -100 +100, ये वाला मैंने एज इट इज उतार दिया। अब फिर माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। मैं करूं या लिखूं, करेंगे क्योंकि बीच में एक नंबर आ गया। तो 100 में से 100 माइनस करो, क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। अब दोनों में बड़ा कौन है, कौन सा बड़ा है, दोनों बराबर है ना। तो किसी का भी सिंबल हम लगा सकते हैं, चाहे आप प्लस लगा दो चाहे आप माइनस लगा दो। लेकिन एक बात ध्यान दो यहाँ पर, क्योंकि 0 आ गया, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट में बताया था 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई हम 0 को कोई सिंबल नहीं देंगे, हमारा सीधा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस एक एक स्टेप करके सोल्व करने हैं। कम से कम एक क्वेश्चन को आपको 3 या 4 बार करके जरूर देखना है, तब बेटा आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और ये आपको बेसिक नहीं आया तो 100% आपको आगे वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो मैं आपको दोबारा यही कह रही हूँ, प्लीज हर एक क्वेश्चन, एक एक चीज को कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, कैसे हम लिख रहे हैं, कहाँ हम कर रहे हैं, ये चीज आपको अच्छी तरह समझनी है। क्लियर।